Okay. Hi everyone. Here is Rasmi. और ये तुम्हारा जो है अभी बेसिक प्रोबेबिलिटी में ही बात हम लोग कर रहे हैं। अब बेसिक प्रोबेबिलिटी में क्या बताने का इच्छा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो जैसे देखो, अगर अपने लोग को मान लो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्ट है कि कहता है सपोज करो 2 कार्ड तुमको क्या करने हैं, निकालने हैं, लेकिन एक के बाद दूसरे को। ठीक है, कोई 2 कार्ड तुमको एक्सपेरिमेंट में निकालना है, पर उसमें ध्यान क्या करना है कि एक कार्ड हमने निकाला और उसके बाद फिर हमने दूसरा निकाला। ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि निकाला और फिर उसमें रख दिया। ठीक है, एक निकाला फिर उसके बाद दूसरा निकाला। ठीक है, तो कहता है कि इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड वन आफ्टर द अनदर वी मे बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ द इवेंट दैट इज ए किंग एंड अ क्वीन। मतलब क्या हुआ कि अगर अपन जो है ना, जैसे यहाँ पर देखो, इसको लिखे हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, मतलब एफ जो है वो हो गया, हमको पता है, हमने एफ को निकाल लिया। ठीक है, तब ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लियर, ये लिखने का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो गिवन है, पता है हमको। ठीक है, और उसमें अपन किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की, और ई ऑफ एफ दो अलग अलग इवेंट है। ठीक है, और एफ जो है वो हैपन हो गया है, और उसके बाद कौन सा इवेंट हैपन हो रहा है, ई हैपन हो रहा है। एफ हैपन होने के बाद ई, तो उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके ये हुए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होना चाहिए, जो ऊपर रहता है। ये सही है, बोलो। यस, गलत लिख दिया ना मैंने यहाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो दिया हुआ है ना, वो हो चुका है, उसको यहाँ लिखो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा ये। ठीक है, समझे कि जो भी प्रोबेबिलिटी हमको कोई दो इवेंट अपने पास है, और इस एक इवेंट में एक घटित हो गया है और दूसरे के निकालने की प्रोबेबिलिटी अपन लिख रहे हैं, कि जो घटित हो गया है दैट इज एफ, और जिसकी निकाल रहे हैं हम लोग दैट इज ई। तो इसका इक्वल क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, जिसको हम लोग ई एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है ना, एफ क्या है ये आपका पता है आपको, और ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा पूरा टर्म। ठीक है ना, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ ई फिर से लिख दिया हमने, तो यहाँ लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, सही है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या है, अच्छा, इसी चीज को ये भी तो हो सकता है कि इस बार प्रोबेबिलिटी दिया हुआ हो किसका, अभी तो गिवन एफ था, और इस बार क्या दिया हो, गिवन ई हो, और तब प्रोबेबिलिटी एफ की निकालनी हो। है तो दो ही इवेंट, एफ और ई, लेकिन एट दिस टाइम यू हैव गिवन, आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया है, ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम है, ये हैपन हो गया है, तो एफ इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो आप क्या लिख रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है ना। ये ऑलरेडी ई हो चुका है, तो आप कह रहे हो कि नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। क्लियर, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा वैसे यहाँ लिखा, बस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गया था, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया है, तो ये नीचे आ गया आपका। तो अब इसी को रीअरेंज किया है हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है कि नहीं। अब इस दोनों इक्वेशन में अपन क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बोलिए चाहे एफ इंटरसेक्शन ई बोलिए, बोथ आर सेम, मल्टीप्लीकेशन रूल है ना ये, एफ इंटू ई करो या ई इंटू एफ करो, दोनों क्या है, एक ही है ना।
तो इस तरीके से 1 और 2 के अगर लेफ्ट हैंड साइड को अपन मिला लें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ से इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई इनटू इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। ठीक है ना। तो इस तरीके से दो इवेंट के एक के बाद दूसरे होने की प्रोबेबिलिटी को लिखा जा सकता है। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि ये मल्टीप्लिकेशन रूल इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया कि यहाँ देखिए ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, है ना। तो ये दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन रूल। अब ये इवेंट दो है, हो सकता है ये इवेंट क्या हो जाए, 3 हो जाए हमारा, तो उसको कैसे लिखिएगा, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू एफ इंटू जी, बोथ आर सेम। ठीक है ना, तीनों का मल्टीप्लिकेशन लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ई क्या हो गया, घटित हो गया, तो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, ई ऑलरेडी हो चुका है, इनटू, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, तो अब तक क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ दोनों घटित हो चुका है। तो तीनों इवेंट के लिए ऐसे लिखा जाएगा, है ना। तो इसी को चाहे तो कई जगहों पे लिखा रहता है ई इंटू एफ, तो वी शुड नॉट बी कंफ्यूज। ठीक है। तो अब ये बात जो है इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एक प्रॉब्लम बनाते हैं। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम इस मल्टीप्लिकेशन रूल को हम कब लगाएंगे, जब हमारा एक प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का क्या हो, दिया हुआ हो और दूसरे का निकालना हो। ठीक है। तो इसको एग्जांपल लेकर के और समझते हैं हम लोग। तो जस्ट स्टार्ट, आई एम राइटिंग यू वन एग्जांपल। ठीक है।